दोस्तों हर साल के एंड में हम सब कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे कोई स्टडी को लेकर हो या फिर कहें फाइनेंशियल गोल को लेकर हो। हम कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना, हम एक बार कर लेते हैं, दो बार कर लेते हैं, लेकिन हम उसे कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। साथ ही साथ उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि आपको किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है जिसकी वजह से आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हो, और साथ ही साथ जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, जो भी आपने प्लानिंग करी है ना, उसको कैसे कंसिस्टेंट रख पाते हो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पॉइंट पर ध्यान दे लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाएगी। वो कौन सा पॉइंट है यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ प्लान करते हो, कहीं भी जाते हो या कुछ भी करते हो ना, तो इन तीन चीज़ों की ज़रूर आवश्यकता होती है। पहली तो है आपकी बॉडी। आपका बॉडी आपके साथ होना चाहिए कि यार वो नहीं है कि बॉडी में ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, दूसरी आपकी आत्मा, आपकी सोल है ना। ये नहीं बोलना चाहिए कि यार नहीं मेरे को तो सोना है, आराम करना है, ये सारी चीज़ें आत्मा, शरीर बोल रहा है काम कर और यहाँ पर आत्मा बोल रही है यार रिलैक्स कर। ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है आपका माइंड। अगर आपने कोई प्लान बनाया है, आपकी बॉडी भी आपके साथ है, आपकी आत्मा भी आपके साथ है, लेकिन यहाँ पर माइंड काम ही नहीं कर रहा है, यार मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है, तो आपको इन तीन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। माइंड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैसे करना है, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, साथ ही साथ कुछ माइंड की एक्सरसाइज होती है, तो वो एक्सरसाइज जरूर करनी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ माइंड की एक्सरसाइज में, आप यहाँ पर यूट्यूब कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माइंड की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। बॉडी के लिए जरूर मैं बता सकता हूँ कि बॉडी के लिए आप कार्डियो करियो, यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर सकते हो, वो सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप जरूर करना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो सोल के लिए योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से ना आप ये क्या कर सकते हो कि माइंड, बॉडी और सोल, तो आप इन तीनों चीज़ों पर जरूर ध्यान देना। और दो पॉइंट जो मैंने भी किया है यहाँ पर, आप भी करते होंगे, आप में से सभी लोग करते होंगे, वो कौन सी है यहाँ पर, प्रोकास्टिनेशन। हमेशा आप टालम टोली करते रहते हो कि इस काम को मैं आज कर लूँ, नहीं 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 यार कल कर लूँगा, आज की डेट है तो यार कल कर लूँगा, मतलब ऐसे हम क्या करते हैं उसको टालते रहते हैं। जब भी उसका टाइम आता है ना तो हम यार 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोई भी काम हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये अभी का अभी हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अपने माइंड को मतलब डायरेक्शन दो कि नहीं अभी रुकना है, अभी करना है, अभी करके खत्म करना है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन को किलिंग कर देना है, एक तरह से पूरा किल कर देना है कि वो आपको बार बार ये ना बोल सके कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। अगर आप प्रोकास्टिनेशन को किल कर देते हो ना, तो आप जरूर 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 जो भी आपने प्लान बनाया है करियर में, फाइनेंशियल गोल में या फिर स्टडी में ना, तो आप जरूर उसको अचीव कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपने प्रोकास्टिनेशन को किल भी कर दिया, आपने टालम टोला को दूर भी कर दिया। तो उसके बाद जो मेन चीज है वो क्या आती है कि आपका इंपॉर्टेंट काम, आप अपने काम को डिवाइड कीजिए 3-3 भागों में। जैसे फॉर एग्जांपल 3 भाग में आपने डिवाइड कर दिया। पहला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टास्क, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अभी करना है, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी उसे दीजिए। उसके बाद जो लेस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि कम इंपॉर्टेंट है ना, उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दीजिए कि उसके बाद मैं इस टास्क को करूंगा। उसके बाद जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है उस वाले टास्क को दीजिए। तो आप इस तरह से कैटेगरी वाइज कर लोगे तो आपका काम भी काफी अच्छे से हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो अर्जेंट है ना, वो फर्स्ट में रखिए, जो कम इंपॉर्टेंट है, कम अर्जेंट है, वो सेकंड एंड देन लास्ट उसके हिसाब से। तो आपको ये ट्रिक काफी अच्छी लगेगी, आप इसको फॉलो जरूर करना। अगर आपने प्रोकास्टिनेशन को किल कर दिया है उसके बाद ये ट्रिक जरूर फॉलो करना। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो क्या कहता है कि 19-10 रूल। वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी 100% वर्किंग आवर्स है, जैसे 8 घंटे आपने सोने के निकाल दिए, उसके बाद जो भी घंटे बचे तो उसको आपको क्या, उसमें क्या होता है कि 90% आप काम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 90% आपको काम करना है। ऑफिस जाते हो तो ऑफिस का काम, उसके अलावा अगर कोई आप अलग से काम करते हो, फ्रीलांसिंग या फिर मेरी तरह यूट्यूबर हो तो अलग से जो यूट्यूब का काम हो गया। उसके बाद जो 10% काम है ना, 90% आपका पूरा काम उसमें होना चाहिए, ठीक है। जो 10% टाइम बचा उसमें आपको क्या करना है कि आपको शांति से बैठना है, कहीं नहीं जाना, शांति से बैठना है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन कीजिए, नहीं कर सकते तो आपको शांति से बैठना है टेक्नोलॉजी से दूर, जहां पर आपकी का कोई डिवाइस नहीं होगा, ना तो आपकी स्मार्ट वॉच होगी, ना ही आपका फोन होगा, ना ही कोई टेक्नोलॉजी होगी। आपको टेक्नोलॉजी से दूर जाना है
केवल 10% टाइम के हिसाब से। आप जितना भी टाइम बैठना चाहो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप टाइम डिसाइड करना चाहो ना, तो उसमें आपको ये करना है कि आपको टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर होना है। इसमें आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। मैंने खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखे हैं। जो ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे एक्चुअल लाइफ में काफ़ी काम आए हैं, मुझे काफ़ी हेल्प हुई है इन सभी पॉइंट्स की वजह से। तो इसी वजह से ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपका 20s का करियर भी बदल जाए, आपके फाइनेंशियल गोल भी आप अचीव कर पाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये मतलब जो मैंने गलतियाँ करी ना, उन्हीं की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाता था। मैंने फॉलो किए वो रूल, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मैं उस सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आपको भी ये रूल अगर फॉलो करोगे तो ज़रूर 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 आप वो अचीव कर पाओगे जो आपने प्लान किया है। और दोस्तों, जो उसके बाद जो चैलेंज आता है वो आता है कंसिस्टेंसी का। हम सारे काम यहाँ पर स्टार्ट को तो कर देते हैं, लेकिन उसे कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो आपको कोई भी काम आपने स्टार्ट कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट हो, लेस इंपॉर्टेंट हो, या फिर कोई सा भी हो ना, आपने कैटेगरी वाइज कर लिया, तो आप कोई भी काम करते हो तो उसे कंसिस्टेंट जरूर रखिए। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी है। उसके बाद जो फाइनल रूल आता है वो ये कहता है कि आपने सारे प्लान्स कर लिए, सारे एग्जीक्यूशन कर लिए, लेकिन हम क्या करते हैं गलती, दूसरों से compete करते हैं। हमें कभी भी दूसरों से compete नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास तो इतना पैसा है, उसके पास इतनी कार है, उसके पास इतनी सक्सेस है, वो इस लेवल पर है। तो ये नहीं दोस्तों, आप धीरे धीरे अपने आप को अपने आप से कंपेयर कीजिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगले महीने जो स्किल थी, जो अगले महीने आपके पास नॉलेज थी, वो इस महीने मतलब ज़्यादा हुई या नहीं हुई। फिर अगले महीने कंपेयर कीजिए पिछले महीने से, वो इंप्रूव हुई या नहीं हुई। तो आपको अपनी स्किल्स को और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है। डेफिनेटली आप उससे भी सक्सेस हो जाओगे जिससे आप कंपटीशन की सोच रहे हो। लेकिन आप कभी भी किसी से भी कंपटीशन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन ही करते रह जाओगे तो हर कोई आपके आगे जरूर होगा। तो उससे हमेशा कंपटीशन करते रहोगे तो वहां पर वो क्या रहेगा कि हमेशा रिग्रेशन रहेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास तो मतलब कुछ सक्सेस नहीं है, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जब भी कंपटीशन करना है ना, तो अपने आप से करना है कि अगले महीने से मैं इंप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। हर महीने आप जरूर इंप्रूव होते रहोगे, ये अगर आप रूल फॉलो करते हो तो दोस्तों, आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी ये रूल फॉलो करके 2023 में जरूर कुछ ना कुछ अचीव कर पाए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।